स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और इसमें हमने लास्ट क्लास में सिंबल और वैलेंसी कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेडिकल। तो पहला है सिंबल। सिंबल क्या था? इट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के फुल नेम के जगह पे अगर हम उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो होता है सिंबल। ओके, नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का कैपेसिटी कंबाइन करने का कितना कैपेसिटी है वो होता है उसका वैलेंसी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं और अपने आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेडिकल। तो स्टार्ट करते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? इट इज एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम having either positive charge or negative charge and behave like a single unit। मतलब क्या है? जो रेडिकल होगा वो either वन एटम से बना हुआ होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ होगा। ठीक है, और इनका चार्ज रहेगा कुछ either पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा। जहाँ पे सिंगल एटम है वो तो उस ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे मोर देन वन एटम है तो वो लोग एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। ओके, मतलब H+ ये है हाइड्रोजन रेडिकल। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का एटम है, सिंगल एटम है और इसमें कुछ चार्ज दिया है। क्या चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया हाइड्रोजन रेडिकल। ओके, अभी और रेडिकल लेंगे OH- हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे क्या है? मोर देन वन एटम है, ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। ओके, और इसका कुछ चार्ज है। क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो दोनों है डिफरेंट एलिमेंट से है ना, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? दे टुगेदर बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। एक साथ वो एक सिंगल यूनिट के हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो ये होता है रेडिकल। अच्छा, तो अभी देखेंगे रेडिकल का क्लासिफिकेशन। रेडिकल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रेडिकल। ये पॉजिटिव रेडिकल को हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। ओके, और तो सेकेंड वन क्या है? नेगेटिव रेडिकल। और ये नेगेटिव रेडिकल को हम क्या बोलेंगे? वो अगर बेसिक रेडिकल हुआ तो ये हो गया एसिडिक रेडिकल। ओके, और अगर चार्ज कैटायन एनायन के हिसाब से लिए तो ये होगा कैटायन और ये होगा एनायन। ओके, ये रेडिकल का डिफरेंट नेम है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद पॉजिटिव रेडिकल। ओके, अच्छा, पॉजिटिव रेडिकल का मतलब क्या है? पॉजिटिव रेडिकल का मतलब इसका जो चार्ज है रेडिकल का वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा मतलब +1 रह सकता है, +2 रह सकता है, +3, +4 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव रेडिकल। अगर कोई भी पॉजिटिव रेडिकल का चार्ज +1 रहा तो हम उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। ओके, और बोलेंगे मोनो पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, मोनोवैलेंट रेडिकल और मोनो पॉजिटिव रेडिकल। तो ये क्या होगा? कोई भी एक एटम रहेगा जिसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, मतलब चार्ज क्या रहना है? +1 रहना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रेडिकल। हाइड्रोजन रेडिकल का क्या है? सिंबल क्या है हाइड्रोजन का? H, और उसका चार्ज रहता है H+। सोडियम रेडिकल। सोडियम रेडिकल Na+। पोटेशियम रेडिकल K+। लिथियम रेडिकल
Li प्लस आर्जेंटस रेडिकल Ag प्लस। ये आर्जेंटस क्या होता है, पढ़े हम, सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो है आर्जेंटम। ओके, तो ऑस और ईक के बारे में ये बताना चाहेंगे। जो ऑस है वो लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है और जो ईक है वो हायर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो कैसे कैलकुलेट होता है, पढ़े हैं ना। लेकिन ये जो है हम लोग जो पढ़े थे, कब कहाँ तक पढ़े थे, अप टू एटॉमिक नंबर 20। मतलब कोई एलिमेंट के का अगर अप टू 20 तक इलेक्ट्रॉन उसमें रह रहा है तो वो उससे इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन आफ्टर 20 जो एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरे चैप्टर में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों दिया गया है, क्योंकि दे शो ट्रांजिशन इन देयर प्रॉपर्टीज। वो अपने प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 जो एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो जो मतलब मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है तो उसका एक लोअर वैलेंसी रहेगा और एक हायर वैल्यू रहेगा वैलेंसी का। तो जो लोअर वैलेंसी है उसमें उसके लास्ट में हम ऑस लगाते हैं। ओके, और जो हायर वैलेंसी है उसके लास्ट में हम ईक लगाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आर्जेंटस सिल्वर का है Ag प्लस, ये लोअर वैलेंसी है तो इसको लिए हैं Ag प्लस। लेकिन यूजुअली जो सिल्वर का आता है वो सब 1 ही रहता है उसका वैलेंसी। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मर्क्यूरस। यहाँ पे पता चल रहा है Hg प्लस। मर्क्यूरस क्या है, ऑस लगाए मतलब लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हायर वैलेंसी होता तो नाम क्या होता, मर्क्यूरिक होता, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो क्योंकि लोअर वैलेंसी है इसका नाम है मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस को Hg प्लस के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको Hg2 प्लस 2 के हिसाब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका दो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? अच्छा, हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे क्या मोनोवैलेंट रेडिकल्स। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ये सब क्या है, सिंगल एलिमेंट से। सिंगल है ना, कहीं पे मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम है क्या, नहीं है, तो सब सिंगल है। तो इसीलिए ये सबको हम बोलते हैं सिंपल रेडिकल। ओके, अगर 1 एटम से 1 टाइप ऑफ एटम से बना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल रेडिकल। ओके, अच्छा, तो उस हिसाब से और एक बन सकता है कंपाउंड रेडिकल। तो ये कंपाउंड रेडिकल क्या होगा, रेडिकल विच कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स रहेगा, उनका एटम कंबाइन करके एक रेडिकल बनाएंगे। ओके, अच्छा, तो ये पॉजिटिव का पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव में एक है अमोनियम रेडिकल जिसका फॉर्मूला है NH4 प्लस। नाइट्रोजन है एक एलिमेंट, हाइड्रोजन है दूसरा एलिमेंट जिसका 4 एटम है। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका एग्जांपल, कंपाउंड रेडिकल का एग्जांपल। जैसे अमोनियम हुआ उस तरफ कर सकते हैं फॉस्फोनियम रेडिकल। फॉस्फोनियम का क्या है फॉर्मूला, PH4 प्लस। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम का NO2 प्लस। नेक्स्ट नाइट्रोसोनियम NO प्लस। तो ये है हमारा डिफरेंट एग्जांपल ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल। ओके, तो इसको पॉज करके लिख लो पहले। तो ये हो गया हमारा
पढ़ेंगे हम डाइवैलेंट रेडिकल। डाइवैलेंट रेडिकल, तो हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव रेडिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको डाइवैलेंट रेडिकल या फिर डाइवैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डाइवैलेंट मतलब क्या है? वैलेंसी 2 होना चाहिए और रेडिकल का चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम रेडिकल। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, उसका वैलेंसी तो पता है, लास्ट क्लास निकाले थे, 2 रहता है, तो Mg + 2। कैल्शियम, कैल्शियम रेडिकल का क्या होगा? Ca + 2। बेरियम रेडिकल Ba + 2। निकेल Na + 2। मर्क्यूरिक Hg + 2। वहां पे मोनोवैलेंट में पढ़े थे, मर्क्यूरॉस पढ़े थे ना, उसका क्या था? Hg+ था, लोअर वैलेंसी था 1 था, तो इसलिए हम लोअर वैलेंसी को क्या उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑस लगाते हैं, तो वो था मर्क्यूरॉस। लेकिन अभी क्या है? वैलेंसी 2 शो कर रहा है, मतलब हायर वैलेंसी है, तो उसके नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे, मर्क्यूरिक। नेक्स्ट मर्क्यूरिक हो गया। नेक्स्ट सिल्वर के बारे में पढ़े थे, आर्जेंटॉस था वहां पे मोनोवैलेंट में, यहाँ पे क्या आएगा? आर्जेंटिक, हायर वैलेंसी वाला Ag+2। लेकिन ये इतना यूज में नहीं आता, हमारा जो जितना भी हम यूज करते हैं सिल्वर का कोई भी कंपाउंड, वहां पे उसका चार्ज हमेशा +1 ही रहता है, ठीक है। प्लम्बस Pb+2। प्लम्बस क्या है? प्लम्बस मतलब जो हमारा लेड था, लेड का लैटिन नेम था प्लम्बम, तो उसका ऑस लगा ले, मतलब यहाँ पे भी 2 वैलेंसी हो सकता है। लोअर वैलेंसी 2 है जो है प्लम्बस, और अगर जब हायर वैलेंसी आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्लम्बिक। नेक्स्ट स्टेनस Sn+2। पता चल रहा है? और से मतलब लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी हो जाएगा तो क्या बनेगा? स्टैनिक। तो ये सब जो है एग्जांपल्स, ये सब हो गया हमारा डाइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। ऐसे भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे ट्राइवैलेंट रेडिकल्स। अभी पॉजिटिव की रेडिकल ही चल रहा है, ठीक है। ट्राइवैलेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। अच्छा, ट्राइवैलेंट में क्या क्या आएगा एग्जांपल में? लास्ट क्लास हम वैलेंसी निकाले थे ना, तो किस किस का वैलेंसी 3 था? सोचो। एल्यूमिनियम, याद आ रहा है? एल्यूमिनियम Al+3। आर्सेनिक As+3। बिस्मथ Bi+3। और फेरिक है Fe+3। इक लगा है तो क्या है? वो हायर वैलेंसी है। इसका जो लोअर वैलेंसी है वो डाई पॉजिटिव में है, ठीक है। फेरस Fe+2 था, वो था फेरस, और यहाँ पे है फेरिक Fe+3, ओके। तो ये सब हो गया हमारा ट्राइवैलेंट रेडिकल्स। अच्छा, तो इस तरह हम टेट्रावैलेंट रेडिकल भी लिख सकते हैं। तो हमारे टेट्रावैलेंट रेडिकल में आएगा क्या क्या?
प्लम्बिक, स्टैनिक, प्लम्बस पढ़े थे और लोअर वैलेंसी में Pb+2 था। ये प्लम्बिक है मतलब हायर वैलेंसी Pb+4। स्टानस पढ़े थे Sn+2, तो ये हो गया स्टानिक हायर वैलेंसी क्या है Sn+4। ऐसे भी और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया पॉजिटिव और बेसिक रेडिकल्स। तो हमारे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेगेटिव रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल क्या हुआ देख लिए हम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम था जिसका चार्ज था पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, वही एटम रहेगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम रहेगा जिसका चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो जिस जिस तरह पॉजिटिव में पढ़े थे उसी तरह नेगेटिव में भी पढ़ेंगे। पॉजिटिव में पहले क्या पढ़े थे, मोनोवैलेंट पढ़े थे, यहाँ पे भी मोनोवैलेंट पढ़ेंगे। मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा 1 रहेगा। फ्लोराइड, फ्लोराइड का रहता है F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। तो यहाँ पे जो है जो एग्जाम्पल लिखे हैं सबका क्या है, चार्ज क्या है -1 है, और ये सब क्या है सिंगल एटम से एक ही एलिमेंट का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सिंपल रेडिकल्स और सिंपल मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट उस तरह क्या, जैसे सिंपल रेडिकल हुआ उस तरह कंपाउंड भी बन सकता है ना, ऐसे बनेगा मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट ले लेंगे, मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम ले लेंगे, बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का तो पता होगा क्या है OH-, बाइसल्फाइड H-, ठीक है। परक्लोरेट ClO4-, क्लोरेट ClO3-, क्लोराइट ClO2-, ठीक है। तो यहाँ पे जो परक्लोरेट में जो भी है मतलब जितना भी ऑक्सीजन एटम है क्लोरेट में क्या होता है उससे एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है, ओके। और जो क्लोराइड में आएगा तो ATE से जब ITE तक आता है और एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है। अगर हम यहाँ पे और एक ऑक्सीजन एटम कम कर देंगे मतलब ClO2- से हम कर देंगे ClO-, तो वो बन जाएगा हाइपोक्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या ये हो गया। अच्छा, और एक है बाइकार्बोनेट रेडिकल HCO3-, इसको बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया एग्जांपल्स ऑफ मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स। डाइवैलेंट मतलब क्या, वैलेंसी 2 का मतलब क्या है, मतलब ये जो रेडिकल रहेगा उसका जो चार्ज है वो क्या रहेगा -2 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे ऑक्साइड लेंगे O-2, सल्फाइड
S माइनस 2 हो गया, पेरोक्साइड O2 माइनस 2, कार्बोनेट CO3 माइनस 2, सल्फेट SO4 माइनस 2, सल्फाइड, वहां पे भी बोले थे, यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी सेम रहेगा नेम और ATE से ITE बनेगा तो एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है, ठीक है। SO4 माइनस 2 था, ये क्या बनेगा SO3 माइनस 2, ओके। तो और इनमें से क्या करेंगे, जो सिंगल एटम से है वो बन गया हमारा सिंपल रेडिकल, और जो क्या मोर देन वन एटम से है वो हमारा बन गया कंपाउंड रेडिकल, ठीक है। तो इसकी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा क्या था, डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स। तो ट्राई में क्या होगा, वही रेडिकल रहेगा, अगर एक एटम से बना हुआ है तो सिंपल रेडिकल, मोर देन वन एटम से बना हुआ है तो कंपाउंड रेडिकल। चार्ज क्या रहना चाहिए, ट्राई है मतलब 3 रहना चाहिए चार्ज, नेगेटिव पढ़ रहे हैं मतलब -3 चार्ज रहेगा, ठीक है। नाइट्राइट N-3, फॉस्फाइड P-3, फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फाइट, क्या बोले थे ATE से ITE आएगा तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा PO3-3, ठीक है। तो ये सब है एग्जांपल्स ऑफ ट्राइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल जिसका वैलेंसी 3 रहता है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, टेट्रावैलेंट का भी कर सकते हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी रहेगा 4, तो जो रेडिकल का चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा -4 रहेगा। जैसे कार्बाइड का रहता है C-4, ठीक है। फेरोसाइनाइड FeCN6, टोटल का चार्ज -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। तो ये जो रेडिकल है उनका खुद का फॉर्मूला होता है, खुद का वैलेंसी होता है, और ये सबको हमें याद रखना है। और जितना हम लिखे हैं यहाँ पे यूजुअली उतना के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। और इसको छोड़ के और भी काफी सारे हैं जो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो उनको भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये था रेडिकल। आज का क्लास यही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मतलब ये रेडिकल सबको यूज करेंगे, इनके फॉर्मूला को यूज करेंगे और एक कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है।